Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, fossil fuels are termed non-renewable resources. Solar energy is considered inexhaustible resource. Why is atmosphere considered protective blanket for living organisms? तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं. सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोला जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसी रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नेचर, दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं रिसोर्सेज which get depleted as they cannot be renewed, which get depleted as they cannot be renewed. ठीक है, cannot be renewed in nature. ऐसी रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब पूछा गया है फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है. तो बच्चों देखो, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, दे आर लिमिटेड इन नेचर. ऑल्सो इनकी जो बनने का प्रोसेस है, इट टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड इट टेक्स millions of years to form, and their rate of consumption is very high, and their rate of consumption is very high. मतलब इनका कंजप्शन इतना फास्ट रेट पे हो रहा है और इनका फॉर्मेशन इतना स्लो रेट पे हो रहा है कि एक पॉइंट आएगा कि हम इन्हें पूरा डिप्लीट कर चुके होंगे और ये बने भी नहीं होंगे. ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देयर रेट ऑफ कंजप्शन इज वेरी हाई. ठीक है, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल्स को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे वोंट बी एबल टू कॉम्पनसेट फॉर देयर कंजप्शन. नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. इसे हमें जस्टिफाई करना है, इसका रीजन बताना है कि सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्यों है. तो की कंसेप्ट क्या है इस पार्ट का? की कंसेप्ट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो नेचर में कभी एग्जॉस्ट ही नहीं हो सकती, कभी खत्म ही नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि इनका अमाउंट अनलिमिटेड है नेचर में. ठीक है, इनको ऑल्सो क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मतलब आप इसे कितना भी यूज कर लो, ये अपने आप को रिन्यू कर देते हैं, इसीलिए दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो वी कैन राइट ओवर हियर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में दैट दे आर अनलिमिटेड in nature, cannot be exhausted, and they renew themselves to compensate for their consumption, to compensate for their consumption. ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? ऐसी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो बोला गया है कि सोलर रेडिएशंस को हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चों सोलर रेडिएशंस को हम रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोलर रेडिएशंस को कितना भी यूज कर लो, दे विल नेवर गेट डिप्लीटेड. सोलर radiations are unlimited and will never be depleted.
एंड विल नेवर बी डिप्लीटेड। इसी रीजन की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं सोलर रेडिएशंस आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट क्यों बोला जाता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में की कंसेप्ट इज दैट एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, is mixture of gases, it's a mixture of gases which forms envelope around, which forms envelope around the earth, around the earth। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसकी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम UV रेज ऑफ सन। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। क्या है ये, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।